सिवान में एनडीए गठबंधन के नेताओं व कार्यकर्ताओं के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का आयोजन मुख्य रूप से मैरवा प्रखंड के मुड़ियारी पंचायत स्थित कोरल गांव निवासी भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव कुमार सिंह उर्फ बिट्टू सिंह के आवास पर किया गया, जहां पर एनडीए के सभी नेता व कार्यकर्ताओं के साथ प्रत्याशी प्रतिनिधि पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा भी उपस्थित हुए हैं। इस दौरान मीडिया से बातचीत के क्रम में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि एनडीए के सभी नेता व कार्यकर्ता जिले के सभी क्षेत्रों में लगे हुए हैं। लगातार बैठक और जनसंपर्क अभियान चल रहा है। प्रत्याशी भी लोगों के बीच जनसंपर्क कर रही हैं और हम सभी एनडीए के कार्यकर्ता होने के नाते सभी जगहों पर जाकर अपने साथी कार्यकर्ताओं को इस चुनाव के काम में लगा रहे हैं और आम जनों से नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर से देश का प्रधान सेवक बनाने का आग्रह कर रहे हैं। लोगों का आशीर्वाद आदरणीय मोदी जी को मिले, इसके लिए लोगों से प्रार्थना भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास हुआ है, उस विकास के आधार पर हम लोगों से वोट मांग रहे हैं। वही भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव कुमार सिंह उर्फ बिट्टू सिंह ने कहा कि इस समय पूरा देश चुनाव के मूड में है। देश की जनता यह मन बना चुकी है और मान चुकी है कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनः तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अब की बार 400 के पार फिर से मोदी सरकार का जो संकल्प है हम सभी का, उसी को दोहराते हुए वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी के बड़े नेता, प्रदेश के राष्ट्रीय नेता और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का मार्गदर्शन कार्यकर्ताओं को मिला है। वहीं उन्होंने राजद प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी और निर्दलीय प्रत्याशी हैना साहब को आईना दिखाया और बताया कि हमारी लड़ाई ना ही राजद प्रत्याशी से है और ना ही निर्दलीय प्रत्याशी से, बल्कि राजद खुद दो खेमे में लड़ रहा है। एनडीए प्रत्याशी यहां से रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करेंगी। संपूर्ण जिले में एनडीए के कार्यकर्ता लगातार बैठक कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, प्रत्याशी का जनसंपर्क हो रहा है और हम सब भी एनडीए के कार्यकर्ता के नाते हर जगह जा रहे हैं और अपने सभी साथी कार्यकर्ताओं को इस चुनाव के काम में लगा भी रहे हैं और आम जनों से नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर से देश का प्रधान सेवक बनाने के लिए आग्रह अपील भी कर रहे हैं और लोगों का आशीर्वाद आदरणीय मोदी जी को मिले, इसकी प्रार्थना भी लोगों से कर रहे हैं। और बिहार में जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विकास हुआ है, देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास हुआ है, तो विकास के आधार पे हम वोट मांग रहे हैं। देखिए, इस समय देश पूरा चुनाव के मूड में है और देश के अंदर जो घर पे अपने शांत होकर के अपना काम कर रहे हैं, यानी कि आम मतदाता जिसे कहते हैं, बेस वोट जिसे कहते हैं, वो पूरा एकदम मन बना करके, मन ही न बना करके मान भी चुका है कि देश में पुनः तीसरी बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और पूरा अब की बार 400 पार फिर से मोदी सरकार का ये जो संकल्प है हम सबों का, उसी को दोहराते हुए एक जो अपने वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, जो पदाधिकारी थे, उनके साथ अभी हम लोग के पार्टी के बड़े नेता, प्रदेश के राष्ट्रीय नेता, हम लोग के ज़िले के माटी के लाल हैं, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी माननीय मंगल पांडे जी, भी उनका मार्गदर्शन हम सबों को मिला है। यहाँ की जो एनडीए की प्रत्याशी हैं वो भी सब संयुक्त रूप से यहाँ पर थे। जो हम लोग के विधानसभा के मुख्य जो क्रीम पदाधिकारी हैं, मेन पदाधिकारी हैं, तीनों प्रखंड के सब लोग थे। तो उसी चुनाव पर कैसे हम लोग को आगे बढ़ना है, कैसे चुनाव में हम लोग लगें, इसी के बारे में एक तरह से कहिए कि इसकी यात्रा की आरंभ एक छोटी बैठक करके यहाँ से माननीय मंत्री जी के जो टिप्स मिला है उसी को लेकर फिर हम लोग आगे काम करने जाएंगे। आरजेडी से अवध बिहारी चौधरी घोषित हो गए हैं, लड़ाई लगता है कि आरजेडी से रहेगी या फिर निर्दलीय हिना साहब भी आपके सामने? देखिए, क्या है आरजेडी लड़ाई में कहाँ जरा आप समझा दीजिए। आरजेडी दो खेमे में लड़ रहा है और एनडीए सीधे भाग रही है, कहीं कोई लड़ाई नहीं है। जो है महागठबंधन का जो बेसोट है वो तो सीधे दो फाट में पूरा जिला देख रहा है, तो हम लड़ाई कैसे मान लें कि उनसे हमारी लड़ाई? ये लड़ाई हमसे किसी से नहीं है, ये दोनों लोग बहुत पीछे हैं और बहुत आगे, बहुत अंतराल से एनडीए यहाँ से जीतने जा रही है और सीधे दिख रहा है। इसमें बहुत समझाने की वो करने की जो है विषय नहीं है। आप भी चूँकि इस समाज के चौथे स्तंभ के रूप में आप सब काम करते हैं और चौथे स्तंभ हैं, तो आप भी अपने पैनी नज़रों से पूरे लोकसभा की
ये जो सीन है, इस सीन को जब देख रहे हैं तो आपको भी ये समझ में आ रहा होगा कि महागठबंधन 2 पार्ट में है और एनडीए सीधे बहुत तेज़ी से आगे बढ़त बना करके खड़ा है। खास तौर पे अब की बार जो 400 पार का नारा है, लगता है कि सीवान की सहभागिता उसमें बड़ी तौर पे रहेगी। एकदम बड़ी नहीं, बहुत बड़ी तौर पे। और अभी हम लोगों ने कहा भी है कि जब देश में यशस्वी प्रधानमंत्री जी पुनः तीसरी बार जब प्रधानमंत्री के शपथ लेंगे और 400 पार की जो माला, 400 सांसदों की जो पिरवा के एक माला उनके गले में जब डाला जाएगा तो उस माला में सिवान का भी एक वजनदार माला रहेगा, जिससे वोट की प्रतिशत बढ़ेगी। या वजन जब माला रहेगा तो जब गले में पड़ेगा मोदी जी के तो वजन उस फूल का अलग महत्व होगा और उससे देश की जो खजाना है, मोदी जी का जो काम है, उसकी गति सिवान पर और तेज़ी से पड़ेगी। ये हम सबों को सौभाग्य आप तो मिलेगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, खासतौर पे जीरादेई, नौतन, मैरवा, दरौली, गुटनी, ये क्षेत्र आपका काफ़ी मजबूत माना जाता है। एक आपको लगता है कि यहाँ एक चुनौती है आपके लिए हमारे लिए क्षेत्र से वोटरों को लाना? कैसी चुनौती है? चुनौती कोई ये चुनौती हम तो सीधे बता रहे हैं भाई, लड़ाई ही तो है। लड़ाई में आप चुनौती कह रहे हैं और चुनौती मुझे कुछ दिख ही नहीं रही है। सामने वाले 2 पार्ट पर हम सीधे आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, कुछ नाराज़गी हो सकती है, परिवार में खटपट हो जाता है, पति पत्नी में खटपट हो जाता है, ये विषय अलग है। ये सारे विषय हम लोग आने वाले 10 से 15 दिन में समाप्त कर देंगे। जो आप संकेत मुझे दे रहे हैं वो सब सारे संकेत, प्रकाश यादव भी निर्दलीय अपने लड़के को खड़ा कराने की बात कर रहे हैं। कहीं देखिए टूट क्या है, देखिए क्या है, हम जो है मोदी जी के सिपाही और पार्टी के कार्यकर्ता हैं और सब इस समय देश मोदी जी के तरफ देख रहा है। इसमें कोई, चाहे हम हो चाहे कोई हो, कोई कहीं मतलब नहीं है। आप पूरा देश सीधे मोदी जी पर अपना आस्था लेकर के बैठा है और उसमें चाहे जो उस राह में आएगा वो चकनाचूर हो जाएगा और देश में सीधे जो है विजय पताका लेकर के मोदी जी पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। क्या करेंगे जिले के तमाम लोग? हम आपके माध्यम से ये अपील करना चाहेंगे कि जो हम एनडीए की प्रत्याशी हैं और जो मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो इस सिवान में इतनी ज़्यादा हम चुनाव जीतने जा रहे हैं, वोट प्रतिशत इतनी ज़्यादा हो कि जिसकी चर्चा नरेंद्र मोदी जी जब बैठें देश के पटल पर तो वहाँ भी सिवान की चर्चा हो। सिवान डॉक्टर राजेंद्र बाबू की धरती है, यहाँ विकास की गंगा बहे और जो विजन और मिशन मोदी जी का चल रहा है उसे और तीव्र गति से चल के सिवान का विकास, सिवान का उत्थान, अमन, शांति, चैन ये हो। इसके लिए वोट प्रतिशत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ करके पूरे सिवान के आम जनमानस से हम अपील करते हैं आपके माध्यम से कि एनडीए के पक्ष में मतदान करने का कष्ट करें।